तो जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग परमेश्वर की महिमा किए, पुनः परमेश्वर के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। तो रेडी है ना? रेडी है। आज का विषय है, ठीक है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं ना, पवित्र आत्मा क्या है, ठीक है। आज का विषय है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय जाने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कौन किया? परमेश्वर ने किया है ना। तो एक परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता है। और परमेश्वर होने के लिए 5 बात होना जरूरी है। क्या है? 5 बात, ठीक है। 5 बात क्या होना चाहिए जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं? 5 बात होना ही चाहिए उसमें। क्या है? आदि और अंत। उसका जन्म नहीं होगा, ठीक है। परमेश्वर का जन्म नहीं होगा। मनुष्य क्या है? मनुष्य का क्या है? जन्म होता है ना, और एक ना समय के पूर्णतः एक दिन उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर, एक सच्चे परमेश्वर का आदि और अंत वो नहीं होगा। दूसरा, सर्वशक्तिमान होगा। वह हर जगह, एक समय में हर जगह वो उपस्थित हो सकता है। चौथा, वह सब कुछ जानता है। और 5वां, पवित्र हो, ठीक है। संसार में जितने भी बहुत सारे ईश्वर है ना, वो क्या है? पवित्र नहीं है ना। किसका पत्नी है, किसका क्या है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पवित्र है। हालेलुया। तो गॉड, जीओडी गॉड, हम जानते हैं गॉड जनरेट करने वाला, जनरेटर, कोई भी सृष्टि करने वाला, ओ ऑपरेटर, चलाने वाला, और डी डिस्ट्रॉय यानी नाश करने वाला, ठीक है। तो बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। क्या बताती है? बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, यानी 3, एक में 3, ठीक है। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर चित्र उधर हम समझ सकते हैं। यहाँ पिता परमेश्वर है, ये पुत्र परमेश्वर है, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ट्रिनिटी गॉड बोलते हैं इसको, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, ठीक है, त्रिएक परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। यानी कि यहोवा क्या है? एक है। यस। हालेलुया। यहाँ पर देख सकते हैं यहोवा एक है, यानी कि यहोवा एक है। उसके आगे देखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर में 3 है, ठीक है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो आज क्या है? ये पवित्र आत्मा, ये 3, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये परमेश्वर है। लेकिन क्या है? एक में 3 है। जैसा हम लोग चित्र द्वारा समझ सकते हैं, ये ईश्वर है, लेकिन इधर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। तीनों है इसमें। तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, पर एक परमेश्वर है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति पर्सनैलिटी है। परमेश्वर क्या है? पर्सनैलिटी। वो भी समझ सकता है, उसको भी क्रोध आता है, ठीक है। पवित्र आत्मा उसी तरह से, उसका भी एक विवेक है, उसका मन है, ठीक है। तो तीनों का काम भी अलग अलग है, ठीक है। ये एक परमेश्वर है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। आगे हम इसको सीखेंगे। यहाँ हम जान सकते हैं चित्र के द्वारा, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो क्या हुआ? जब, क्योंकि यीशु मसीह भी क्या 100% क्या है? मनुष्य था ना, किंतु वो क्योंकि लोगों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए ये दुनिया में आए, इसीलिए 100% वो मनुष्य था। इसीलिए तो जब क्रूस में हुआ, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा बोला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बपतिस्मा हो रहा था तो क्या हो रहा? कबूतर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ये में आया इस तरफ से, और वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों यहाँ पर दिखा।
पिता क्या के रूप में भविष्यवाणी किया, वाणी किया, या मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो बोला। और उसके बाद पवित्र आत्मा क्या कबूतर के रूप में आया। आप कबूतर तो जानते हैं, वो मनुष्य के रूप में आया। हालेलुया। वो पापियों को बचाने के लिए वो मनुष्य दुनिया में आया। तो अब ये त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों है। लेकिन हम पवित्र आत्मा के बारे सीखेंगे। दोनों के पास सेम पावर है। मतलब यानी कि जब दुनिया का सृष्टि हुआ उस समय भी पवित्र आत्मा था और अभी भी है। यानी कि दोनों का पावर सेम है, एक है। यहाँ पिता परमेश्वर है, यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। क्योंकि यशायाह 55:8 में कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यानी कि मनुष्य, हमारा विचार और परमेश्वर का विचार एक समान नहीं है ना। हम समय में बांधे हुए हैं, एक जगह, एक ही जगह हम मतलब उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में उसे नहीं है। परमेश्वर अभी यहाँ उपस्थित हुआ तो उसी समय दूसरे जगह भी उपस्थित हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही हमारे सोच से भी परे है। यहाँ दिया हुआ, क्योंकि यह कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप समझ सकते हैं आकाश कितना दूर है और पृथ्वी कितना दूर, बहुत दूर, सोच ही नहीं सकते, ऐसा अंतर है। सवाल उठता है, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है? ये हम पवित्र आत्मा को समझ के, लेकिन हम सवाल उठता है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? ये सोचने वाली बात है। अब क्या होता है, कोई सेवक प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा होता है ना। कोई फूंक मारता है तो पवित्र आत्मा मिलता है, कोई अन्य भाषा में बोलता है तो पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। सही है क्या? नहीं, गलत है। पवित्र आत्मा किसी की मर्जी से नहीं आता, उनकी मर्जी से। अगर उनकी मर्जी है तो आएगा, और किसी सेवक के कोट घुमाने से नहीं आता है। तो यहाँ लिखा हुआ, सेवक प्रार्थना करने से, पास्टर का सिर पर हाथ रखने से, पास्टर 1 2 3 बोलने से पवित्र आत्मा नहीं आता है। नहीं आता है ना। नहीं आता है। तो जवाब, जिस दिन उसका उद्धार होता है उस दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह, मतलब मार्कुस 16:16 के हिसाब से जब विश्वास कर लेता है यीशु मसीह पर, उसी समय मिल जाता है उद्धार, सेल्वेशन पैकेज। हम समझ सकते हैं ना, यहाँ क्या है, समोसा दिख रहा है ना। समोसा हम बाजार में देखते हैं क्या, समोसा लाओ ये बोलते हैं से, समोसा के साथ चटनी फ्री दे देता है, सब कुछ दे देता हूँ, फ्री दे देता है देता ना। है। उसी तरह से हम उद्धार, मार्कुस 16:16 में हम लोग जब यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो उद्धार हम लोग मिल गया। तो क्या है, पवित्र आत्मा ऐसे ही हम लोग को मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, हमको खोजने का जरूरत नहीं है। जैसे मिर्ग यानी कि हिरन क्या है, कस्तूरी के ढूंढ मतलब खोजने के लिए अपना इधर उधर मतलब घूमता है, लेकिन पता चलता है कि उसका शरीर में ही। हम कहाँ घूमते हैं, सेलिब्रेशन जहाँ चंगाई सभा, वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां गिर जाते हैं, दूसरे जाते हैं वहां भी गिरते हैं। हम अगर बार बार गिरते हैं तो हम कितने गिरे हुए इंसान है। तो हम गिरने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र आत्मा खोजने की आवश्यकता नहीं। हमको जब यीशु पर विश्वास कर लिए तो उद्धार पैकेज में हमको पवित्र आत्मा मिल गया है। जैसे आपका उद्धार यीशु मसीह को प्रभु करने से ही होगा उद्धार, ठीक है। रोमी 10:9 में कहता है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने हमारे मुंह से जिलाया तो इसे उद्धार पाएंगे। यानी कि उद्धार पा ली, आत्मा स्वयं हमारे मन में आ जाता है। इसीलिए तो वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में क्या बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करता है। तो वही वचन आगे भी बोलता है, 1 कुरिन्थियों 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो।
यानी कि हम उधार पा लिए, अपना शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। तो जब हम में पवित्र आत्मा है तो हम यीशु को श्राप नहीं बोल सकते। वो क्या है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम यीशु मसीह को श्रापित नहीं बोल सकते। वचन बोलता है एक पहला कोरिन्थी 12:3 में क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा ही अगुवाई करता है। यदि हम कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो यीशु को प्रभु नहीं मान सकता है, उसको नहीं बोल सकता है। पवित्र आत्मा ही उसको क्या कायल करता है, उसको कन्विंस करता है, निरुत्तर करता है कि यीशु मसीह को प्रभु मानो। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम में पवित्र आत्मा है, इसलिए यीशु को हम श्रापित नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इफिसी 1:13 में भी कहता है, हम में क्या एक पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। हम वचन पढ़ेंगे, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। विश्वास कब बढ़ता है? सत्य का वचन है, बाइबल का वचन को हम सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है ना। यस यस। तो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया है और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हम यीशु को विश्वास कर लिए, उद्धार पा लिए, तो क्या है, हम पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। तो इसीलिए तो दूसरा कोरिन्थी 5:17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। ठीक है, क्योंकि हम नया हो गए तो क्या है, पवित्र आत्मा के लीड के अनुसार हमको चलना है। यहेजकेल 36:27 में भी कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और यानी कि यहेजकेल भविष्यवाणी करता है कि अंतिम समय, यानी कि ये पेंतेकोस्ट के दिन के समय का भविष्यवाणी कर रहा है कि उस समय तुम्हारे मन में के अंदर आत्मा दूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनका अनुसरण करोगे। ये बोल रहा है। लेकिन क्या है, पेंतेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा चेलों को मिला और उसी दिन से हम एक एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल गया। मिल गया क्या? मिला ना। पेंतेकोस्ट के दिन 120 लोगों को मिला पेंतेकोस्ट। क्योंकि पेंतेकोस्ट के दिन हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2:4-11 में वैसा पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि वहां सामर्थ्य अन्य भाषा बोलने लगे, पृथ्वी की भाषा बोलने लगे, ना कि जिब्रिश नहीं बोलने लगे। रबा रबा सब आजकल होता है ना, रबा रबा सब ना और ना छोड़ना, उसका अर्थ समझ सकते हैं ना, कुछ समझ सकते हैं। वो नहीं बोले, पृथ्वी की भाषा बोले ताकि लोग समझे यीशु और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर दिए। ये भाषा बोलने लगे। यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट उच्चारण रबा रबा सब बोलना पवित्र आत्मा से भरने का सबूत या प्रमाण नहीं है। नहीं है ना, कोई सबूत बोलता है ना, रबा रबा सब नहीं बोलोगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तेरे मन में तेरे अंदर नहीं है बोलता है। ये बात 100% गलत है। पवित्र आत्मा जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले तभी हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। रबा रबा सब बोलने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। तो अगला, क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है? ये क्वेश्चन की बात है। बाइबल में कहीं भी हमें नहीं मिलता पवित्र आत्मा नीचे गिरा है। मिला है क्या? हम सभी इतना दिन पढ़े, क्या मिला? कभी ये स्क्रिप्ट, ये बाइबलिकली ये नहीं है। नो, दो ही चीज हम देखते हैं। मत्ती 17:16 में यीशु का रूपांतर हुआ, उस समय रूपांतर को देखकर मतलब चेले लोग क्या हुए? डर गए। मत्ती 17 उसका 16 अध्याय, मुंह के बल गिर गए चेले, या देखकर मुंह के बल गिर गए। वो डर के मारे गिर गए ना, पवित्र आत्मा उसके मन में नहीं आया, उनके लोगों में नहीं आया, वो डर के मारे गिर गए। तब यीशु मसीह उसको छुआ। लेकिन क्या बोलते हैं, देखो इस तरह से वो पीछे नहीं गिरेंगे, वो मुंह के बल गिरेंगे। और दूसरा यूहन्ना 18:6 में कहता है, जब यीशु मसीह को कौन बोला? यहूदा इस्करियोती पकड़ने के लिए आया,
तुम किसको खोजते हो, ऐसा बोला ना। तो यीशु मसीह को, मैं ही यीशु मसीह हूँ, ऐसा बोला। तो यह सुनकर यहाँ कहता उसके यह कहते ही मैं हूँ, वो एक पीछे हट कर गिर पड़े। ये घटना है। तो ये घटना देखकर बोलता है कि पवित्र आत्मा गिरा था। ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का एक्टिविटी बाइबल सपोर्ट नहीं करता, इस प्रकार का क्रियाकलाप बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। यदि कोई करता है तो कोई दूसरा आत्मा के अगुवाई से ये करता है ना। यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लेते, हम जानते हैं बहुत कोई क्या कर चमत्कार एक्टिविटी करते रहता है। ये सब ये बाइबल में नहीं है, तो ये एक्टिविटी करना ही नहीं, ये क्रियाकलाप करना ही नहीं है। ये क्या बाइबल सपोर्ट ये नहीं करता। अब जो कुछ भी बाइबल सपोर्ट नहीं करता वो चीज एक्टिविटी हम लोगों को नहीं करना है। करना है क्या, चिन्ह चमत्कार पीछे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो क्या है, हम इधर उधर नहीं भागेंगे। अगले जाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि पवित्र आत्मा आने से क्या है, गिरते हैं, समझ रहे हैं ना। उन लोग का बात को अगर एक बार मान लेते हैं कि पवित्र आत्मा आने से हम गिरते हैं। जैसे याहूद क्या है, साउल दुष्ट आत्मा दाऊद के सामने भी आत्मा क्या आया और गया, उस समय आता और जाता था। लेकिन नया नियम में क्या है, एक बार आ गया तो जब तक मनुष्य का मृत्यु नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस पर? ये करना है। तो यदि पवित्र आत्मा आता जाता है, आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या है, हमारा अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो हमको तो 24 घंटे गिरते पड़ते रहना चाहिए ना, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर वास करता है ना। तो हमेशा हम 24 घंटे हमें क्या है, गिरते रहना चाहिए। तो हम इस माध्यम से हम सवाल पूछना चाहते हैं, एक विश्वासी जब यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो कितना बार गिरेगा? 100 बार, यदि 10 बार जैसा कोई सभा हो रहा है वहां भी गिरता है, फिर दूसरा दिन आता है वहां भी गिरता है। तो ये गिरना बहुत ही गलत है, ये गिर नहीं सकता, ये गिरना गलत ही है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हम पर वास करता है। जो यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो उसमें वास करता है, तो वो तो हमेशा गिरते रहना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ शरीर में पवित्र आत्मा को लिए चलते रहते हैं तो हमेशा 24 घंटे गिरते रहना चाहिए। तो क्यों नहीं गिरते हैं? ये मूर्खता वाली बात है ना, तो ये मूर्खता वाली बात है ना, इस पे हमको नहीं चलना है, मानना भी नहीं है। दानियल सर का क्या है, हाथी चले बाजार, यानी कि उदा भुगते रहे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या है, सच्चाई तो सच्चाई है भाई। हालेलुया। तो उसी तरह पवित्र आत्मा के गीत, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे मन में आ गया है तो हम लोग पवित्र आत्मा का स्वागत का गीत हम लोग को नहीं गाना है। गाना है क्या? नहीं, ना खुद गाना है ना दूसरों को गाने देता है। क्योंकि ये तो मूर्खता वाली बात है ना। हम लोग का मेहमान आ गया और कब आइएगा बोल के फोन करते रहेंगे, तो ये क्या बात है बोलेगा, ये तो मूर्ख है कि भया तो नहीं बोलेगा ना। यानी कि पवित्र आत्मा हम में आ गया, हमें छाप लग गया और हम गाना गाएंगे पवित्र आत्मा आ, तो पवित्र आत्मा शोकित होगा ना? शोकित नहीं होगा। जब आप भी मेहमान गए हैं किसी के पास और आप बोलेंगे कि कब आइएगा और आप ऑलरेडी वहां बैठ चुके हैं, तो आप कितना शोकित होंगे, जैसा लगता है ना, लगेगा। तो पवित्र आत्मा भी शोकित होगा ना, हम ऑलरेडी उनके मन में है, उसके हृदय में है, आ गए, तो ये क्या तमाशा कर रहा है? पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया, ये सवाल उठता है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, ये हम सीखेंगे। यूहन्ना 16:7-11 में यीशु मसीह कहता है चेलों को, तभी मैं तुमसे सच कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो यह सहायक पास आएगा, यानी कि यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। यानी कि पेंतेकोस्ट के दिन का बात कर रहा है यीशु मसीह। ठीक है, सहायक मतलब यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेज दूंगा।
जो सदा के लिए तुमको लीड करेगा। ये था यीशु मसीह का वादा। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद 5वां दिन में, यानी कि 35 के दिन आया पवित्र आत्मा, और उस दिन 120 के लोगों में छा गया। उस समय क्या हुआ था? जीव के रूप में, आग जीव के रूप में एक बार आया, मतलब उसमें समाया। वो एक इवेंट था, एक मतलब उस दिन का एक ही दिन का कार्य था, मतलब क्रिया था, और दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, वही एक पहला दिन था और दोबारा नहीं आएगा। जैसे मन्ना, इस्राएल लोग के बीच में क्या है, 40 वर्ष तक गिरता रहा ना मन्ना, लेकिन अभी मन्ना नहीं गिर रहा है। हम लोग खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा ना। वैसे एक इवेंट था, एक ही दिन का, और उसको दोबारा हम लोग खोजेंगे तो वो चीज नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह जब बोला तुम्हारे पास सहायक भेजेंगे, तो वो पूरा किया। तो आगे हम यूहन्ना 16:7-8 में कहता है, वह पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी कि पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा ही निरुत्तर करता है। जैसे हम लोग भी जब संसारिक में थे तो क्या है, पवित्र आत्मा में हमने निरुत्तर किया ना, तुम गट किया, कायल किया कि तुम पापी हो, तुम मानो पाप को। यीशु मसीह के सामने उसको मानो, और पाप को हम लोग क्या मान लिए, और उसको दोबारा नहीं करेंगे, करने का प्राण लिए ना, और हम क्या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वैसे ही संसार पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया है कि संसार के लोगों को भी कन्विंट करे, मतलब कायल करे कि तुम पापी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा ही ना, और कोई दूसरा नाम नहीं दिए गए। ये 100% सही है, लोग माने या ना माने, ठीक है। क्योंकि बाइबल कहता है हर एक घुटना टेकी के हर एक जुबान कहेगी, मतलब एक दिन कहना ही पड़ेगा, एक दिन झुकना ही पड़ेगा। जिंदा है उस समय अगर नहीं झुका तो मृत्यु के बाद भी आपको उनके पास झुकना ही पड़ेगा। ये 100% सही है ना? सही है। इस मसीह के लिए आज तारीफ बजाएं, ये सही है। दुनिया के लोग ये बातें विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 70 साल बाद या 80 साल बाद उनको झुकना ही पड़ेगा। क्यों? मृत्यु के बाद उनको झुकना ही पड़ेगा। और हमारा यीशु मसीह न्याय करता है, वो न्याय करेगा, हर लोगों का न्याय करेगा। तो ये बात उनको मानना ही पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा क्या है, कायल करता है, निरुत्तर करता है ना पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करता है, मार्को 16:16 में कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार, जो नहीं कर उस पर क्या श्राप, उस पर क्या होगा, दंड क्या होगा ना। तो जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा। यानी कि पाप, पवित्र आत्मा वह पाप के बारे में निरुत्तर करता है। 10वां धर्मिष्ठता का विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, यानी कि यीशु मसीह पिता के पास जाता है, और तुम मुझे फिर ना देखोगे। उस समय बोला जब यीशु मसीह ऊपर नहीं चले गए थे, उस समय ये बात अपने चेलों को बोला। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहर चुका है। यानी कि न्याय के बारे इसलिए कि संसार का दोषी, संसार का सरदार कौन है, शैतान है। शैतान दोषी ठहर चुका है। वो संसार मतलब क्या है, नरक का कुंड में उनको डाला ही जाएगा। तो यही बोल रहा है। पवित्र आत्मा क्या है, सरकारी वकील है। सरकारी वकील क्या है, वो दोषी मतलब ठहरेगा ही। उसको लालूपन जो नहीं, लाल हमको तो इतना रुपया था, तुमको मतलब जजमेंट को नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा सरकारी वकील के काम करेगा, ठीक है। उसको कायल करेगा, तुम दोषी हो तो तुमको दंड मिलेगा। हालांकि वो अलग बात है कि इसमें से सारा दंड का उठा लिया अपने क्रूस में, तो विश्वास करेगा उसके लिए दंड उठाया ना, और जो नहीं विश्वास करेगा उसके लिए दंड नहीं, वो दोषी ठहर चुका है। तो हम अपना पीठ में अच्छी तरह से तब क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, गर्व की बात है। हम प्रधानमंत्री को जाने या ना जाने, अमिताभ बच्चन को जाने या ना जाने, वो क्या है, संसार है, वो जाने या ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, हम सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो क्या है, पवित्र आत्मा सरकारी वकील है। यानी कि सरकारी वकील क्या है, घूस नहीं लेगा। वो आपका गलत है तो गलत ही वो बोलेगा, ठीक है। पहला कुरिन्थी 12:7 में कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है।
यानी पवित्र आत्मा ही हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए उनको क्या जरूरत है उसको जानता है पवित्र आत्मा और उसको प्रकाश देते रहता है। इसीलिए ना बहुत सारे सेवकाई लोग जो अच्छे सेवक हैं उन लोग को गाइड करता है ना, जैसे हम लोग धर्म से गाइड करता है, ये करो ऐसा करो, ठीक है। तो पवित्र आत्मा गाइड करता है। जैसे कि प्रारंभ कलीसिया में यीशु मसीह क्या है, पतरस को गाइड किया ना, तो गाइड किया, इसीलिए ही वो बोला मन फिरा और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा ले, ये बोला। यीशु मसीह का टीचिंग का बपतिस्मा ले, यानी कि अच्छे से टीचिंग ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का टीचिंग का बपतिस्मा ले, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान पाओगे मतलब यहाँ पर क्या है, वो टीचिंग पाओगे तो क्या है, तुम दान पाओगे, यानी कि सुसमाचार प्रचार करोगे, ठीक है। यहाँ पवित्र आत्मा का दान मतलब क्या है, यीशु मसीह का सेवकाई करना, वो दान पाओगे। पवित्र आत्मा और सीखेंगे पवित्र आत्मा क्यों आया। पवित्र आत्मा का मुंह कान नाक कुछ नहीं है ना। पवित्र आत्मा जैसे शैतान किसी के मन में आता है, शैतान समा जाता है, कि शैतान में भी कोई शरीर नहीं रहता है ना, तो किसी के शरीर में घुस के काम करता है, किसी मनों में घुस के काम करता है। पवित्र आत्मा भी उसी तरह से, पवित्र आत्मा का शरीर नहीं है, मुंह पैर हाथ नहीं है, जानते हैं क्या ये बात। पवित्र आत्मा का कोई मतलब ये शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में रहकर वो काम करता है। यीशु आधे अधूरे काम को छोड़कर स्वर्ग चले गए, यीशु पूरा काम नहीं किए, ठीक है। कलीसिया को इसीलिए पवित्र आत्मा दिया कि आधा अधूरे काम को पूर्ण करे। यहाँ पर लिखा होगा यीशु आधे अधूरे काम को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इन आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। ये हम विश्वास करते हैं। हर एक एक कलीसिया यानी कि एक एक जान एक और विश्वासी क्या है, कलीसिया है ना, एक एक कलीसिया में शरीर दिया, पैर दिया, हाथ दिया। जैसे हम पवित्र आत्मा मेरे मन में है, मेरे मुंह में है, तो हम बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात करेगा। पैर उसी तरह कहीं जाने, पवित्र आत्मा का सेवकाई पे पैर दिया गया, हम जाएंगे तब पवित्र आत्मा काम के लिए जाएगा। इस तरह से उसका मतलब ये नहीं पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी मर्जी नहीं है, हम जैसे बोलेंगे चलिए पवित्र आत्मा ये उतरिए, ये करिए, वो मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा। वो तो परमेश्वर है, सब शक्तिमान परमेश्वर है, तो अपने मर्जी से वो आएगा, लेकिन क्या है उसके थ्रू से काम करता है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, पवित्र आत्मा किसी के प्रार्थना करने से, किसी के सुनने से, किसी के बोलने से, किसी के कोड घुमाने से, किसी के एक दो तीन पवित्र आत्मा उधर ऐसा करने से, खाया ऐसा करने से नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए हालेलुया करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ है, यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम हर एक विश्वासी के मन में पवित्र आत्मा चला फिरता है, अंदर में वास करता है। तो किसी के कहने से पवित्र आत्मा नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी हम यीशु मसीह को उद्धार का स्वीकार कर लिए, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, हम चमत्कार के पीछे ना भागे, क्योंकि दुनिया के कलीसिया में क्योंकि 90% कलीसिया में क्या है, चमत्कार के पीछे, आत्मा के पीछे, पवित्र आत्मा के पीछे, रबा सभा यानी कि अन्य भाषा के पीछे लगा होगा। तो सही बात नहीं है। हम बाइबल के वचन के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चले, तो हम क्या है उनके कार्य को करेंगे। तो अभी सवाल उठता है कि पवित्र यीशु आधे अधूरे कामों को छोड़कर चले गए हैं, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया। और पवित्र आत्मा जब तक काम नहीं करेगा वो शरीर खोज रहा है। तो हम एक एक विश्वासी, एक एक भाई बहन को समझना है, हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करे, ताकि हर एक मतलब क्या वचन, हर एक आत्मा जो नाश हो रही है वो बचाया जाए। क्या हम तैयार हैं अपना शरीर को पवित्र आत्मा को काम करने के लिए? एक एक भाई बहन को तैयार होना है, यही हमारा तो क्या है श्रद्धा है, यही हमारा जीवन का मकसद है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन।